जिसने अनेक अश्वमेध यज्ञ कर समूची धरा को अपने वशीभूत कर लिया वाग्य बल से। ऐसा आता है कि कई बल हैं मनुष्य के पास, जप बल, तप बल, बहुत से बल हैं। अर्थ का बल है, देखिए अर्थ अपने साथ सामर्थ्य तो लाता ही है, अर्थ की बड़ी सामर्थ्य, बड़ी सामर्थ्य अर्थ में। जब धन आता है तो बड़ा बल लेकर आता है, जब पद आता है तो बल लेकर आता है, जब समाज में प्रतिष्ठा है तो आदमी बलवान तो हो ही जाता है, सत्ता हाथ लग जाए तो कितना बलवान हो जाता है, विचार बड़े हाथ लगे तो कितना बलवान हो जाता है। मनोबल कैसे बनता है बड़ा, आत्म बल कैसे जग जाए तो किस तरह से बड़ी से बड़ी विपत्ति चली जाती है। तो तपस्या काल में गृहस्थ को भी तपोवन बनाया जा सकता है, घर में रहकर भी अपना वो आत्मबल जगाया जा सकता है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। ये जो आत्मविश्वास है, जो आत्मबल है, आत्मनिश्चय है, जो आत्मनियंत्रण है, जो आत्म एकीकृत होकर जो खुद के संग रहने की जो बड़ी बात है कि कोई मेरे पास नहीं है, मैं तो अपने साथ हूं ना। अपने को नकारो मत, छोटा मत समझो, आत्म प्रतीति रहे, आत्मबल, आत्मविश्वास। सो बी विद सेल्फ। दुनिया साथ छोड़ दे आपका, ध्यान से सुनना, दुनिया मुंह फेर ले आपसे, आप अपना साथ मत छोड़ना, अपने संग खड़े रहना, अपने साथ। हो सकता है कि कुछ विषमताएं आए, जीवन में कठिनाइयां आए, लोग आपका साथ छोड़ने लगे, कन्नी काटने लगे, बचने लगे, जाए दुनिया जाए, आप अपने संग रहना। सो बी विद सेल्फ, अपने संग रहिए। अपने संग माने चरित्र के साथ रहिए, ऊंचे मूल्यों के साथ रहिए, ऊंचे सिद्धांतों के साथ रहिए। और तपस्या में आदमी अपने ही साथ तो रहता। उपासना का अर्थ है क्या? अपने पास लौटना। उपासना, उपासना जानते हो किसे कहते हैं? अपने में लौटना। एक शब्द है उपवास। इसको लोग ये समझते अन्न छोड़ दिया बाकी फल खाते रहो दिन भर कितने ही, या फलहारी चलती रहे। ना ना ना, उपासना का अर्थ है अपने में लौटना, खुद में लौटना, स्वभाव में लौटना, अपनी प्रकृति में। अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव में लौटना। स्वभाव उच्चते, जो स्वभाव में ले आए वही तो अध्यात्म है। मैं तपो तप्पे माना परमेताहारा एकांतशीली। अरो तप करते हैं ऐसे कह के वो निगल गए और ये वाग्य बल से पूरी धरा को जीतने लगा। वाग्य बल बड़ा बल है। वाग्मिता, विचार, शब्द शत्रु को अपना बना लेते हैं। बहुत धन देकर हो सकता है आप किसी को रिझा न पाए, पदार्थ और देकर, प्रतिष्ठा देकर, लेकिन आपने अच्छी बात उसके लिए कह दी है तो आपका बन जाएगा। एक बात पे ध्यान देना, जीवन भर आप किसी के लिए कितना ही अच्छा करते रहो, बड़ा करते रहो, पर आपने कभी उसका अपमान कर दिया तो उसे कभी नहीं भूलता, आपके सहयोग को भूल जाएगा। आपकी बहुत सी चीजों का उसको विस्मरण हो जाएगा। आपके अपमान को नहीं भूलता आदमी, कभी नहीं। आपके शब्दों को नहीं भूलता। वो चुपते रहते हैं, वो रिसते रहते हैं, वो वुंड बना ही रहता है, वो ब्रूज बना रहता है, वो छिला हुआ सा घाव रिसता रहता है। आदमी पकड़ के रखता है शब्दों को। अच्छा बोलो, वाग्मिता, वाग्मी, अच्छा बोलिए। मधुवाता रेताए थे मधुक शरंते सिंधव, मीठा बोलिए। आप जानते हो जब कोयल बोलती है तो विरह का स्वर है वो, लेकिन मीठा लग रहा है तो कितना अच्छा है। और कौवा बेचारा संयोग के स्वर बोल रहा है, आपके अतिथि के आगमन की आहट लेके आए, आपको उसका स्वर मान्य नहीं, कंकड़ी फेंक कर उसे भगा रहे हो। काग स्वर कितना अद्भुत है। आप जानते हो कौवा कौन है? आपके पितरों के मन को पढ़ लेता है। कौवे के मुडेर पर आना और इस बात का प्रतीक है कि अतिथि का आगमन होने वाला है। वो पितरों के आशीष प्रकट कर रहा है, आपके हित में कुछ कह रहा है, पर बोलना नहीं आता बेचारे को, तो आपने ऐसे कैसे उसको अपमानित कर दिया। ये परीक्षित के पास बल था, ये सीखा था उसने कि बड़ों से कैसे बात करनी है। लक्ष्मण ने राम से कहा कि भगवान मैंने ऐसा सुना नहीं कभी,
और लक्ष्मण राम से कह रहे हैं, राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसे स्वर नहीं सुने कभी, कभी नहीं। राम को बीच में टोकना पड़ा 2-3 बार, लक्ष्मण के कान में बोलना पड़ा, देख हनुमान बोल क्या रहा है। और लक्ष्मण कह रहा है, भगवान ये हनुमान बोल क्या रहा है। वाल्मीकि रामायण में आता है, ये शास्त्र स्वर है, सनातन स्वर है, ये देवीय स्वर है, ये सामान्य नहीं, प्रज्ञा को जगाने वाले स्वर हैं। ये देखने में तो वानर जैसा लगता है, पर ये बोल क्या रहा है। जितना सुंदर हनुमान जी को बोलना आता है, किसी को नहीं आता बोलना। कम बोलते हैं वो, उनके भाषण नहीं सुने होंगे आपने, पर शास्त्रों में उनकी चर्चा है। अतुलित बलधामम, उनकी चर्चा है कि वो विद्यावान, गुणी, अति चातुर, उन जैसी विद्या किसी के पास नहीं है। इसे बोलना सीखिए। वाग्मिता से सब कुछ धरा अपने आधीन कर ली अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, और ऐसे परीक्षित पूरी धरती पर धर्मात्मा सिद्ध हुआ, क्योंकि उनमें संस्कार थे पूर्व काल के महापुरुषों के। हम पूरी धरती पे एक समानता चाहते हैं, समाज में, जातियों में। सच मानिए यही हमारा उद्देश्य भी है। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, हम संतान हैं भगवान की। पर कई बार हमारा जो डीएनए है ना, वो बताता है किस तरह की चीजें हैं हम में। आज एक डीएनए पे मुझे चर्चा करनी है। एक डीएनए हम सबका मिलता है कि हम भगवान के हैं, ये मिलता है हमारा, हम ईश्वर के हैं, हम उसी के हैं, उसी से प्रकट हुए हैं। एक नूर से सब जग उपजा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसी की हम सब संतानें हैं। ऐसा भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। हम अत्यंत भाग्यवान हैं, हम द्वारिका पहुंचे हैं। हम नहीं जानते कि हमारे कई जन्मों के पुण्यों ने कैसे धक्का दिया और हम द्वारिका में पहुंच गए। मैं अति धन्यवादी हूं हमारे प्रभु प्रेमी संघ के सभी निष्ठावान उन अधिकारियों का, इन संतों का, इन यजमानों का, हमारे प्रिय नरेंद्र जी का, आप सबका मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे वांग्मयी सेवा का अवसर दिया है कि मैं यहाँ भागवत की सेवा कर सकूं। एक सप्ताह आपके बीच में हम यहाँ रहेंगे, समुद्र के तट पर, भगवत धाम में। बस विनय ये है, यहाँ मौन जप में रहना, ध्यान में रहना, व्यर्थ की चर्चा नहीं करना, बहुत सांसारिक बातें मत करना। और ये जो प्रयोग है ना आपके मोबाइल का, उस पर भी एक मर्यादित प्रयोग रहे वो भी, क्योंकि ये भी एक तरीके की प्रवृत्तियों का विस्तार कर देता है। जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है वो व्यवहार तो होगा ही, हम व्यवहार शून्य न हो जाए, पर अधिक समय ये हमारा ले न ले। लेखन, चिंतन, अध्ययन, मनन, कुछ अच्छे कामों के लिए समय निकालना, क्योंकि संयोग से भले आप 2 दिन के लिए आए या 3 दिन के लिए या पूरे समय के लिए, आप धन्यवाद तो दे ही दो भगवान को कि आप तीर्थ में पहुंच गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की आरती करेंगे, कुछ मिलने का समय निर्धारित कर लेंगे। जिस भवन में मेरा वास्तव्य है, जहाँ मैं भगवान की सेवा में ठहरा हूँ, जिस भवन में, वहाँ हम मिल लेंगे समय देकर भक्तों को मैं दर्शन अथवा उनसे संवाद कर लूँगा। और यहाँ पांडाल में भी हम मिल सकते हैं। सामने वाला जो उत्सव पांडाल है, ये जहाँ हमारे आचार्यगण भागवत की पोथी का पारायण कर रहे हैं, वहाँ भी कभी बैठा जा सकता है, भक्तों से वहाँ भी मिला जा सकता है। पर इसकी आने वाले दिनों में रूपरेखा तय की जाएगी। अभी इस रस में डूबो, कथा के रस में।